मान लीजिए हमारी 2 बेटी हुई, हमारा वंश कौन चलाएगा जरा बताइए आप। महाराज आप युवा है और आप कह रहे हैं बेटी बेटा में अंतर समझ रहे काहे अंतर नहीं समझेंगे? हमारा बेटी चली जाएगी, बेटी पराय धन होती है, बेटी चली जाएगी तो हमारा वंश पराय धन होती है। हैं? अयोध्या में आप बैठ नहीं के बताएंगे आप, ये पूरा जो चला आ रहा है। लोगों को दिखता नहीं, समाजवादी में इटावा के अलावा कोई यादव नौकरी पाया हो, भले ये लोग ढोल पीटते हों, इटावा के अलावा कोई नौकरी नहीं पाया। इटावा के अलावा कहीं कोई नौकरी नहीं पाया। अरे इनको कहने दीजिए, लिस्ट वहीं से आती थी, लिस्ट आती थी, अब झूठ बोल रहे हैं। आती थी, शिवपाल की लिस्ट आती थी और वही नौकरी लगती थी। ये लोग घूमते रहते थे इसे। आप लोग बस खाली यादव जी का नौकरी देते थे। अरे भैया इनके पास झूठ के अलावा कुछ है नहीं, जितना विकास है सब समाजवादी ने करवाए, कुछ करवाया ही नहीं। खाली मंदिर के नाम राम राम करके चूतिया बना के दुनिया घूम रहे हैं। राम राम मतलब चुतिया हो गया। नहीं, राम राम बना कर चूतिया बना, खाली राम मंदिर की बात कर रहे हैं और बाकी विकास की बात कर रहे हैं। यही समाजवादी का चरित्र दिखा रहा है। भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुराए, और हम समाजवादी के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं बोल पाए। समाजवादी को भैंस कर रहे हैं। हम समाजवादी को भैंस नहीं कह रहे, हम बुद्धि को भैंस कह रहे हैं। किसके बुद्धि को? जो गलत बात करे, जिसको विकास न दिखाई दे, जिसको अर्थ में अनर्थ दिखाई दे, उसके लिए बात कर। अच्छा थोड़ा इनको काम गिनवाइए ना कि क्या क्या काम नहीं हुआ है, चाहे क्या काम हुआ है, थोड़ा सा तब इनको समझ में आएगा। भाजपा शासन में कुछ हुआ ही नहीं तो कब गिनाए इनका? जब कुछ हुआ नहीं गिनाए क्या? अच्छा अखिलेश शासन ये खाली सड़क पे चत्ती लगा रहे हैं और वो पूरा चत्ती नहीं लग रहा है, गड्ढा में पानी भरा हुआ है, सड़क पे पानी भरा बाटे और विकास लिए ढोवत है। ठीक भाई ना, मेडिकल कॉलेज मुलायम सिंह आधारशिला रखे रहे, ये अपन नाव की नावत है। अभी तो आप कह रहे हैं कि राम मंदिर भी कहीं समाजवादी पार्टी बनवाए। नहीं, राम मंदिर के पेवर में है, ये नहीं है कि राम मंदिर के विरोध में। गोली क्यों चला? पार्टी गोली क्यों चला था? गोली क्यों चला था? गोली चलाने कोई मामला रहा होगा, हम लोग नहीं जानते उसके लिए काहे चला। अच्छा ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी फेवर में रहते। ये कह रहे हैं कि सड़क पे चक्ती लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे, सबसे ज़्यादा देश में कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में है। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गंगा जो है एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे आप जो है फैज़ाबाद रायबरेली जो है ले लीजिए, NH जो है। इनको खाली यमुना एक्सप्रेसवे आता है। आप बताइए, कह रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है। कहाँ काम हो रहा? कौन सा काम हो रहा बताइए? कौन सा काम हो रहा? कोई विकास कार्य कर रहे हैं ये? कोई कर रहे हैं? कोई विकास कार्य नहीं कर रहे हैं। खाली जबान से इनका विकास कार्य हो रहा है, जबान से विकास। बस एक्सप्रेस जो आगरा से वो यमुना एक्सप्रेसवे हाँ बना है, वो अखिलेश यादव ने बनवाया। एक हो गया फिर ठीक है नहीं, और बलिया तक का आधारशिला उन्होंने रखा, मुआवजा उन्होंने बांटा, नाम फीता ये काट रहे हैं भाजपा के लोग। खाली नाम का फीता काटते हैं। बस ये कह रहे हैं कि नाम का फीता आप लोग काटते हैं बस। ये मुआवजा में भी जो है मुआवजा इन्होंने दिया, उसमें भी खेल हुआ। इनके अधिकारी इन्होंने पहले तो ज़मीन ले लिया, DPR जब स्वीकृत हुआ, और उसके बाद जो ज़रूरतमंद था, जिसकी वाजिब ज़मीन थी, उसका इन लोगों ने मुआवजा नहीं दिया। अधिकारियों का कई गुना मुआवजा मिला और इन्होंने हर चीज़ में खेल किया। ठीक, हर चीज में खेल किया। चाचा आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं, किसका माहौल? योगी के अलावा किसी का आना नहीं है 2030 तक, चाहे जो अब ये लोग बिला मतलब बौखलाए हुए हैं। योगी के अलावा इतना अच्छा काम हमारे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के वो लीडर हैं। उत्तर प्रदेश तो बहुत छोटी जगह है, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए। अगले प्रधानमंत्री योगी ही होंगे। आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री से हटाएंगे, प्रधानमंत्री बना रहे हैं। आप मुख्यमंत्री से हटाने के बाद जब प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अरे भाई वो कुछ बनाए सकर, राष्ट्रपति अब कह दे बन जाए हैं जोगी जी, तो आप मान ले वो बात, उनका बात मान ले, वो कह दे राष्ट्रपति हो जाइए। तो ऐसे ये लोग बोला थे, बस अंड बंड बोल देंगे कि हो रहा वो हो रहा, होए ना कुछ, होए ना कुछ इनका है। कह रहे हैं कि आप अंड बंड बोल रहे हैं। ये लोग बिला वजह परेशान हैं, ये हमारी मदद में हैं सपा वाले, ये हमारे साथ हैं। अब चूंकि इनको बोलना है, कुछ न कुछ तो कहने हैं। सपा कर रहे हैं आप इनके साथ हैं। अरे भाई हमारे गांव के हैं, हम इनके साथ तो है, ये तो सत्य है। लेकिन जब वोट पड़ेगा, देख लीजिए, ये योगी को जब वोट पड़ेगा तो हम लोग तो आमने सामने खड़े दिखेंगे ना। जैसे कचहरी में सभी वकील एक ही बिरादरी तो होता है, काला कोट पहने, लेकिन कोई इधर से लड़ता, कोई इधर से लड़ता, वैसे हम लोग लड़ेंगे। अच्छा आप लोग लड़े लेंगे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून में काहे लड़ रहे हैं? इसमें क्या दिक्कत हो गया है? जनसंख्या कानून नियंत्रण में जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है कि 2 बच्चा हम 2 हमारे 2, तो भी समाजवादी पार्टी को दिक्कत। अरे भैया दिक्कत 2 से संसार चले, 3 हुए चाहिए कम से कम।
तो संशोधन की मांग करिए, विरोध क्या कर रहे हैं? विरोध कहाँ कर रहे हैं? अरे विरोध कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं इससे तो इस्लाम खतरे में सहमति में है, हम उसके सहमति में है। हाँ, हम उसके सहमति में है, लेकिन बच्चे 3 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 3 का थोड़ा फार्मूला बताइए तो क्या है? फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए 2 लड़की हो गई तो अगला चांस चाहता कि हमारे एक लड़का हो जाए। अब लड़की और लड़के में भेद न करिए, लड़की ये लड़के लोग दरअसल 1 के 50 और 50 के 500 उनकी विचारधारा के लोग समर्थक हैं, इसलिए लोग जनसंख्या बिल का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, जनसंख्या बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने कहा क्या लड़की लड़का में असमानता मानते हैं क्या? नहीं, समानता बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज बताओ हमका, ये बात चाहे जो उनके लिए राजनीतिक, लेकिन सवाल इस बात का है जिसके लड़का नहीं रोए रोए खोपड़ी पटक डालत है कि हमारे लड़का नहीं, हमारे वंश आगे कैसे मैं डिनाई करता हूँ उनके बारे में। मेरे 2 बेटियां हैं, मगर हमारी खोपड़ी तो कहीं नहीं फूटी। हम तो आपसे नहीं किया, समाज से कहने नहीं गए। ये जो है गलत अवधारणा है। बेटी बेटों से ज़्यादा सेवा करेगी, बेटों से ज़्यादा देखभाल करेगी, तो बराबर हैं दोनों। इसको समझना विचारधारा में एक बेटा जरूरी है। हाँ, और क्या जरूरी है? नहीं तो कल राजनीति क्या करे? राजनीति कौन करे? राजनीति कौन करेगा बताइए? लड़की राजनीति नहीं करेगी? राजनीति करेगी लड़की, नहीं लड़कों तो राह चाहे कि लड़की नहीं है सब। बेटियां ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक लाई हैं, तो शारीरिक क्षमता भी उनकी बताती है पुरुषों से कहीं ज्यादा निकल गई हैं। कमी सरकार की है, जब खेल बच्चों को उत्साहित नहीं करते खेल में तो कहाँ से ओलंपिक पदक लाएंगे? उनको कुछ सहायता देनी चाहिए, उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। अभी आपने अखबार नहीं देखा, उत्तर प्रदेश 1 मिनट, खेल की बात कर रहे हैं। बगल में माननीय ब्रिजभूषण सिंह है, देखिए पूरा जो है कुश्ती का संघ चला रहे हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, पूरे देश के पहलवान वहाँ कुश्ती लड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझने की बात है, इनके नहीं समझ में आता। हमारे देश के नेता हैं, हमारे कैसरगंज के लोकसभा सांसद हैं, वो जितना बढ़िया वो सांसद है, शायद अगर उत्तर प्रदेश में या पूरी दुनिया में वैसा सांसद हो जाए तो सबका कल्याण अपने आप हो जाएगा। वो कलयुग के भगवान कहे जाएंगे। कलयुग के भगवान कहे जाएंगे। हैं। वैसे लोग अगर मतलब नेता हो जाएं तो जो है कलयुग के भगवान हैं वो। ऐसा हमारे क्षेत्र में ऐसा सबको, छोटे से लेके बड़े को सबको लेके चलते हैं। जानना चाहेंगे, बात व्यक्तिगत नहीं हो रही, बात सरकार की हो रही है, बात किसी एक संसद की नहीं हो रही। एक संसद बहुत अच्छा है तो पूरा भारत नहीं बना डालेगा, वो सबको उसमें हाथ बटाना पड़ेगा, सरकार को भी साथ देना चाहिए ना। एक संसद कुल कर लेगा। एक बात बताइएगा, मतलब मुसलमान वोटर से मन भर गया क्या कि ब्राह्मण पे अब राजनीति कार्ड खेली जा रही है, परशुराम जी की मूर्ति बनाई जाएगी? देखिए, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई। अब तक तो नहीं थे। अभी तक नहीं, अभी सदियों से चले आ रहे हैं। हमसे ज्यादा पंडित दूध माठा पिया है बा, तू बताओ हमका क्यों ठकुरो पिया है बा? सब दूध माठा हम ही पंडित का पिलाए हैं, तो हम पंडित की बात न जाब, वो पंडित हमारी बात नहीं है तो कैसे काम बने? तू बताओ। कह रहे हैं कि हमने दूध पिलाया है, पंडित इन्हीं की तरफ रहेंगे। आपकी भी सत्य है, दूध माठा पिलाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़क को बताएंगे चकती, विकास को बताएंगे कुछ दिख नहीं रहा है। तो दूध माठा देखिए अलग विषय है। इनका दूध माठा नहीं है, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण इनके हैं। ऐसा है, देखिए ये गलत है। ब्राह्मण उनके नहीं है, छतरी के साथ है। हमारे कुलगुरु हैं, ब्राह्मण ठाकुर के साथ रहते हैं। ब्राह्मण हर समय मतलब जो है बीजेपी के साथ रहा, हर समय उसके साथ रहे। ऐसा थोड़े, अभी तो यहीं पे ब्राह्मण सम्मेलन भी हुआ, इसके पहले भी सरकार बहुजन समाजवादी पार्टी की बनी उसमें, और अभी तो ब्राह्मण सम्मेलन भी हुआ है। चाहे जो जितना कर ले, उसका कोई मतलब नहीं है ना। अपना जब चुनाव आता है सब लोग लेकर अपना निकल लेते हैं। आप क्या कह रहे थे सर? नाम मात्र का वो दिखावा था, कोई इसमें ब्राह्मण थोड़ा नहीं गया था। तो उसमें कौन बैठा था? अरे उसमें पोस्टर गए थे, बैनर गए थे, पोस्टर बैनर के अलावा लोग जाने कितने ब्राह्मण गए थे उसमें हम तो नहीं जानते हैं, एक दोनों को छोड़कर जो बसपा में रहे होंगे। और खोखला था क्या सम्मेलन? खोखला था, सब वो। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के विषय में जो योगी और मोदी की सरकार है, इसका कोई विकल्प नहीं है। और सो फार एज लॉ एंड ऑर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश इज कंसर्न्ड, आई फील दैट इट इज बेटर देन ऑल द गवर्नमेंट्स। मेरे कहने का मतलब है, इससे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर, इससे बढ़िया बिजली, सड़क, पानी, जो मूलभूत समस्या है। 24 घंटा बिजली, 20-20 घंटे बिजली गांव में है। मेरा गांव यही है बगल में, और मेरा शहर में भी है। यहाँ तो पता ही नहीं लगता बिजली कब आई कब गई, हमेशा बिजली रहती है। आप बताइए, बिजली नहीं मिल रही है, विकास नहीं है जी? नहीं, बिजली मिल रही तो तब भी मिल रही, आज भी मिल रही। पहले भी मिलती थी? पहले कभी बिजली नहीं मिली, पहले कभी बिजली नहीं मिली।
बिजली न मिले तो देहात से शहर में आए घर न बनो थे, बिजली न मिले तो देहात से भाग के आए हैं, बिजली के संकट से घर में आए के यहाँ, तो बिजली नहीं रही तो कैसे आए यहाँ? यही तो बात तो कर रहे, पहले नहीं रहती थी इसलिए सर भाग के इनके कहने से क्या होगा? इनके कहने से मान लेंगे आप? आपके कहने से मान लेंगे? नहीं, बिजली की समस्या भाई वैसे तार दौड़े लाग, बाकी पर तार रहबे नहीं की, बिजली रहबे नहीं की। जो व्यवस्था भाजपा ने दिया है बिजली, पानी और सड़क का, वो किसी भी गवर्नमेंट ने कभी दिया है न दे सकती है। और मोदी और योगी के नेतृत्व में जो हमारा देश विकास कर रहा है, निरंतर डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश का, इसका कोई जोड़ नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये दो सन्यासी जो है हमारे देश को कहाँ से दुनिया में नाम करेंगे। दो सन्यासी दुनिया में नाम करेंगे, आप खुश है? नहीं, नाम करेंगे, नाम करें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे जितना उनका नाम हो, लेकिन जनता के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। नाम जनता के लिए तो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ करके दिखावें, कहीं कुछ किए हो बताओ? के लिए कुछ नहीं किए हैं। गैस सिलेंडर दिया, बिजली दिया, मकान दिया। वो सुन ले, डीजल पेट्रोल दाम आसमान पे चढ़त बा। ले रहे हैं जमीन, बिजली दे रहे हैं और जमीन ले रहे हैं, किसानों की जमीन ले रहे हैं, उसका क्या नियम? वो ये क्या नियम है जरा बताइए? पैसा दे नहीं, क्या ले रहे हैं बताइए? पैसा नहीं दे रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं, 4 गुना पैसा दे रहे हैं, वो दूसरी जमीन खरीदे। किसानों की जमीन ले रहे हैं, उनकी सहमति से ले रहे हैं, जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं। 4 गुना मुआवजा। और रही बात खाद्यान्न की, तो इस कोरोना में फ्री महीने में 2 बार जो है 2 साल से राशन दे रहे हैं। और संख्या नियंत्रण कानून से समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या हो रहा है? जनसंख्या नियंत्रण कानून से समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत हो रहा है? समाजवादी पार्टी को नहीं, पूरी पब्लिक को दिक्कत हो रही। मान लीजिए हमारी 2 बेटी हुई, हमारा वंश कौन चलाएगा जरा बताइए आप? महाराज आप युवा है और आप कह रहे हैं बेटी बेटा में अंतर समझ रहे हैं। काहे अंतर नहीं समझेंगे? हमारा बेटी चली जाएगी, बेटी पराया धन होती है, बेटी चली जाएगी, हमारा वंश पराया धन होती है। हैं? अयोध्या में आप बैठ नहीं के बताएंगे आप? ये पूरा जो चला आ रहा है, क्या बताया गया? पराई धन होती क्या है, बताया वो गया? चली जाएगी, क्या फिर पूर्वजों ने आगे, क्या तो हमारा वंश कौन चलाएगा बताइए? हमारी या किसी की भी 2 बेटियां हो गई, ये बहुत गलत मान सकता है। देखिए वंश चलाना क्या बेटी से वंश नहीं चलता? वो जहाँ जाती है वहाँ पे भी जेनेटिकली दोनों के वो होते हैं। ये चीज़ें कहना तो गलत चीज़ें हैं कि आप बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं। असमानता कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो स्थिति भारत की आज के समय में है, हम 1.5 अरब से अधिक हो गए हैं। अभी हमारा जो लेटेस्ट आंकड़ा था वो 135 था, और वो भी 5 साल 6 साल पहले की बात है। आज का आंकड़ा हम चाइना से हमको अब समझ लीजिए हम आगे ही हैं, पता नहीं, हो सकता है आगे भी निकल गए हों। ये स्थिति है और हमारे संसाधन हो रहे हैं ख़त्म। आप महंगाई और उसकी बात करते हैं, गंदगी की, रोगों की, कहाँ से संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा जब ये स्थिति है? कहाँ से बताइए, संसाधन कहाँ से आएगा? आप रोक नहीं लगाएंगे तो आप कैसे काम करेंगे? और दो बच्चे काफ़ी होते हैं एक परिवार के वंश को, या कुछ भी कह इनको जनसंख्या नियंत्रण से दिक्कत नहीं, इनको तो बेटी से दिक्कत है। नहीं, तो ये बहुत गलत विचार। दिक्कत नहीं है हमें जो 2 बताए हैं, दो के बाद नहीं, क्या नाम है, संतान होगी, उनको सरकार उसको पूरा तरीके वो कर देगी, इसको राशन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। ये क्या चीज़ है? अरे कहा तो क्या है कि आप पैदा करिए, आप अपने खिलाइए। कुछ और नियम लेकर आई हैं? रहेगी और उनको क्या कहते हैं, राशन नहीं मिलेगा, उनको बच्चे नहीं मिलेगी। कहा गया कि सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। जब चुनाव आएगा तो सारी चीजें निकल के एक एक निकलती रहेंगी। जैसे चुनाव आता है तैसे भाजपा सरकार एक ना एक चीज निकालती रहती है। ब्राह्मणों को नहीं देख रही है, जनेऊ भी लेके बेचारे कसम। चुनाव आता है तभी भाजपा कुछ ना कुछ नया निकालती है। भाजपा चाहे जितना लोग कहें, ये लोग उन्हीं के वोटर हैं। इनको यहाँ कह रहे हैं, अब चूँकि अब सपा को दिखाना है कि हम सपा के साथ हैं, लेकिन वोट ये बीजेपी को देंगे। ये देखिए, तेज नारायण पांडे के 4-6 लोग 10 लोग हैं, वो जा करके जनेऊ पहन करके फोटो खिंचवाए हैं। बाकी सारे लोग धर्मपुर के, जो ये धर्मपुर कह रहे हैं, वो ब्राह्मण का काउंटर कराए हैं, इसको नहीं देख रहे हैं। कितने ब्राह्मण का, यादव का काउंटर कराए, इसको नहीं देख रहे हैं। ब्राह्मण इनके हैं, सबको मरवा रहे हैं, इनके हैं। कहाँ मरवा रहे हैं? जो क्रिमिनल होगा, चाहे जिस जात का हो, किसी जात का हो, तो उसका तो कहीं इनकाउंटर होना है। 5 साल 5 साल गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, ये विकास करेंगे। 5 साल गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। 5 साल खत्म हो गया। आंकड़े सरकारी सब कुछ बयान करते हैं, इनके कहने से क्या होता है? और दूसरा बात ये कह रहे हैं इनकाउंटर, और वो अब विकास दुबे जो 7 पुलिस वालों को मारा खुलेआम, उससे जो है बिरादरी पूरी ब्राह्मणों को जोड़ देना, ये बहुत गलत बात है। और दूसरा भाई साहब कह रहे हैं लड़की या लड़का। मैं पूछ रहा हूँ इनके 6वें पुस्त में कौन थे, जरा ये बताएंगे? किसका वंश चला रहे हैं? लड़की लड़के की बात कर रहे हैं, सब बराबर हैं आज के टाइम में जो है।